जबलपुर में देर रात बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी दफ्तर में हुई इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में निकाय चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं और जबलपुर में ये बैठक हुई है। जबलपुर में वो वहां पर रुके हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे बात करते हैं। दुर्गेश, बताइए क्या एजेंडा रहा इस बैठक का? बिल्कुल विवेक, देखिए आज दिन भर बीजेपी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रवास रहा है और दिन भर काफ़ी व्यस्ततम कार्यक्रम था। लेकिन अभी भी देर रात बीजेपी के कार्यालय में बैठक चलती रही। कुछ मिनट पहले ही यहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हुए हैं और अब विश्राम गृह में जाकर विश्राम करेंगे। लेकिन देर रात तक बैठक का जारी रहना, बहुत सारी रणनीतियों पर सवाल होते हैं और चूंकि चुनावी माहौल है और प्रदेश में लगातार जो है बीजेपी सक्रिय है और तमाम बैठकें चल रही हैं। लेकिन जबलपुर में जब दिन में कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा शामिल थे और उसमें तमाम जो पदाधिकारी थे, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जी, जो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी थे, वो इस बैठक में शामिल थे। और इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं। कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा क्योंकि यहां से अभी कुछ मिनट पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो चुके हैं। वीडी शर्मा जी जो यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर थे, इस बैठक में शामिल थे और तमाम जो प्रदेश संगठन के प्रभारी हैं हमारे साथ इस समय नगर अध्यक्ष जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि सर कोर कमेटी की बैठक तो दिन में हुई है, ये बैठक भी यहाँ पर चल रही थी, किस तरह की बैठक थी और संभवतः निश्चित तौर पर चूंकि काफ़ी गोपनीय बातें होती, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह से। जबलपुर में प्रदेश स्तरीय कई किस्म की बैठकें होनी थी, कई स्तर की बैठकें होनी थी। कार्यक्रम चूंकि विलम्ब से हुआ तो कुछ बैठकें बच गई थी। कोर समिति के बाद अभी जो बैठक थी इसमें कोर समिति के बहुत सारे सदस्य नहीं थे, कुछ सदस्य नए भी जुड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय थे, संगठन के हमारे प्रभारी थे और गृह मंत्री थे। काफ़ी लोग जो लाल सिंगार वगैरह सभी लोग शामिल थे इस पूरे बैठक में। बैठक का विषय क्या था ये तो हम सबके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है और हम सब वहाँ थे भी नहीं। लेकिन ये बैठक पहले से तय थी कि प्रदेश में कई स्तर की बैठक होना है। तो चूँकि कार्यक्रम यहाँ से मंची कार्यक्रम का विलम्ब हुआ, इस वजह से दोबारा इस बैठक को यहाँ पर दोबारा किया गया था। बिल्कुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी संस्कार धानी में हैं और रात्रि विश्राम कर रहे हैं। कल भी कई अहम कार्यक्रम उनके निकलकर सामने आए हैं, किस तरह के कल कार्यक्रम हैं? मुख्यमंत्री जन नेता हैं और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं तो निश्चित रूप से समय का सदुपयोग होता है जनता के बीच में जाकर। तो उन्होंने कल तय किया है कि वे अनुसूचित जाति जनजाति ऐसी गरीब बस्तियों में जाएंगे, वहाँ के लोगों के बीच में बैठेंगे, चाय पर चौपाल जैसी एक चर्चा करेंगे। ऐसे दो स्थानों पर कार्यक्रम तय हुआ है, एक पूर्व विधानसभा क्षेत्र में और एक उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। तो मुख्यमंत्री सीधे सीधे जनता से जुड़ेंगे और उनसे संवाद करेंगे। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी जबलपुर में हैं, यहाँ से बैठक से निकल चुके हैं, बैठक खत्म हो चुकी है। जैसा कि हमें नगर अध्यक्ष ने बताया कि तमाम जो पदाधिकारी थे इस बैठक में मौजूद थे। बहुत सारे मुद्दे जो दिन में जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें छूट गए थे, लेकिन अभी बीजेपी कार्यालय हम देख सकते हैं कि अब सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद भी रवाना हो चुके हैं, जो पुलिस सुरक्षाकर्मी में तैनात थे वो भी रवाना हो चुके हैं। लेकिन विवेक, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इतनी देर रात तक बैठक करना, स्वाभाविक बात है कि अपने पदाधिकारियों, अपने नेताओं, अपने मंत्रियों से सीधा संवाद करना, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी रणनीति पर चर्चा करनी है, किस प्रत्याशी को किस मैदान से उतारना है, किस तरह की रणनीति देनी है। और चूंकि जबलपुर और पूरे महाकौशल की हम चर्चा करें तो यहाँ पर कांग्रेस विधायकों की संख्या बीजेपी की अपेक्षा ज़्यादा है। इस लिहाज से रणनीति पर ज़्यादा जोर देना बीजेपी के लिए बेहद ज़रूरी है और यही वजह थी कि इन तमाम चर्चाएँ इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों की बैठक लेते हैं और इस समय विवेक 11:30 बज रहे हैं। हम 11:30 बजे के बुलेटिन में ये खबर पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। कुछ मिनट पहले यानी कि तकरीबन 11:25 तक यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, वो हमारे सामने यहाँ से निकल कर गए हैं। यानी कि इतनी रात तक पदाधिकारियों, मंत्रियों से चर्चा करना, स्वाभाविक बात है, ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने ज़्यादा सजग हैं इस जबलपुर प्रवास को लेकर, जबलपुर दौरे को लेकर। और बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है जो विवेक 2 रात यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संस्कार धानी में गुजार रहे हैं। और जैसा कि मुझे मालूम चला कि अभी दौरा खत्म नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह सबसे पहले वो पौधारोपण करेंगे
और उसके बाद जो घनी बस्ती हैं, जो गरीब बस्ती लोग हैं, वहां पर जाकर उनसे चौपाल करेंगे, उनसे चर्चा दुर्गेश, करेंगे, अभी उनसे राष्ट्रीय बातचीत अध्यक्ष करेंगे। जेपी नड्डा जबलपुर में ही है। जनता को ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल विवेक, देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर में ही हैं, लेकिन उनका अंतिम कार्यक्रम जो था वो शाम 7 बजे तक था। जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, उनके घर पर चाय नाश्ता मुलाकात करने के बाद वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो गए, यानी कि पचपेटी में जो उनका ससुराल है, उनका घर है, वहां पर रवाना हो गए। और अब उनका कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, कोई पब्लिक प्रोग्राम नहीं है। कल भी तकरीबन 12:30 बजे तक वो दिन तक कल जबलपुर में रहेंगे, लेकिन वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे, कोई पब्लिकली कार्यक्रम नहीं रहेगा, किसी पदाधिकारी से मुलाकात नहीं करेंगे, केवल अपने पारिवारिक लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण आज का पूरा दिन रहा विवेक, जिस तरीके से बैठकों का दौर चला, जिस तरीके से तमाम जो मध्य प्रदेश का एक तरीके से कहा, बिल्कुल महत्वपूर्ण दिन तो है। और अब जब चुनाव की बेला है दुर्गेश, तो चुनाव के समय में इतनी लंबी और लगातार बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, कैंडिडेट भी फाइनल करते हैं, उम्मीदवारों का चयन भी होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।